हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी के लास्ट क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुनर्स्थापन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है, इस प्रकार जो प्लांट इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया था। आज जो हम पढ़ेंगे टॉपिक है अपना जेनेटिक इरोसियन। तो टॉपिक क्या है अपना भाई? जेनेटिक इरोसियन या आनुवांशिक अपर्दन। जेनेटिक इरोसियन या आनुवांशिक अपर्दन। आनुवांशिक अपर्दन क्या होता है? जेनेटिक इरोसियन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। आनुवांशिक मतलब आनुवांशिक का मतलब आनुवांशिक गुणों में। अपर्दन का मतलब क्या होता है भाई? कमी आना। क्या आ रहा है? कमी। अपर्दन का मतलब क्या होता है? हम लोग जैसे बोलते हैं मिट्टी का अपर्दन हो रहा है, तो मिट्टी का क्या हो रहा है? कटाव हो रहा है। मिट्टी का अपर्दन का मतलब क्या है भाई? मिट्टी का कटाव हो रहा है। इसी प्रकार आनुवांशिक अपर्दन मतलब आनुवांशिक गुणों में क्या आ रही है? कमी। तो इसे ही क्या कहा जाएगा? आनुवांशिक अपर्दन। क्लियर है? ये तो हम लोगों ने बेसिकली इसकी नाम के अकॉर्डिंग क्या निकाल ली? डेफिनेशन। लेकिन अगर हम इसकी बात करें प्रॉपर डेफिनेशन की, तो प्रॉपर डेफिनेशन होगी पादपों की कृष्य या जंगली प्रारूपों में। किसमें? कृष्य या जंगली संबंधियों में आनुवांशिक गुणों में कमी आना क्या कहलाएगा? आनुवांशिक अपर्दन। वापस से देखना, पादपों के जीन संबंधी या पादपों के कृष्य या जंगली संबंधियों में उसके आनुवांशिक गुणों में कमी आना ही क्या कहला रहा है भाई? जेनेटिक इरोसियन। क्लियर है इतनी बात? तो क्या होगा? कृष्य प्रारूपों व उनके जंगली संबंधियों में। कृष्य प्रारूपों व उनके जंगली संबंधियों में उपस्थित विविधता में धीरे धीरे कमी होना। विविधता में धीरे धीरे कमी होना क्या कहलाएगा भाई? जेनेटिक इरोशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे धीरे धीरे कमी का मतलब क्या होगा? क्योंकि इरोशन जो होता है वो स्लोली या ग्रेजुअली होता है। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएगा? जेनेटिक इरोशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें जेनेटिक इरोशन के मुख्य कारण कि क्या क्या कारण है जिससे आनुवांशिक अपर्दन होता है, तो आनुवांशिक अपर्दन के मुख्य कारण। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्या होता है? रीजन होता है। जेनेटिक इरोशन के पीछे भी अनेक रीजन है, जिसमें अगर हम फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट होता है विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर देसी किस्मों के स्थान पर उन्नत किस्मों का व्यापक स्तर पर प्रयोग। ये किसका कारण है? आनुवांशिक अपर्दन का मुख्य कारण। समझते हैं क्या होता है। सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करें, जो हमारी देसी किस्में थी जिससे हमें क्या उत्पादन तो क्या हो रहा है? कम मिल रहा है, लेकिन वो थी कैसी? प्रचलित देसी किस्में थी भिन्न भिन्न वैरायटी की।
उनके स्थान पर हम लोग क्या कर रहे हैं, नई उन्नत किस्मों का क्या कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। व्यापक स्तर पर क्या किया जा रहा है, उन्हें उगाया जा रहा है अपने बेनिफिट के लिए, हमारे फायदे के लिए। तो धीरे धीरे जो पुरानी जो हमारी देसी किस्में थी उनके जीन में क्या कर रहे हैं हम लोग, परिवर्तन। जैसे नई किस्मों का क्या हो सकता है भाई, निर्माण। तो क्या किया जा रहा है, उसके स्थान पर नई किस्मों का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण आनुवंशिक गुणों में क्या आ रही है, कमी। क्योंकि जो नेचुरली था वो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं ना, इसलिए उसके आनुवंशिक गुणों में क्या आ रही है, कमी। तो ये एक मुख्य कारण है जेनेटिक इरोसियन का। क्लियर है, मतलब विविधतापूर्ण देसी किस्मों के स्थान पर हम लोग क्या करें, उन्नत किस्मों का प्रयोग, और उन्नत किस्मों के प्रयोग से क्या होगा, उसके जीन मॉडिफाइड होंगे और आनुवंशिक गुणों में क्या आती जाएगी, कमी। क्लियर है, तो ये मुख्य कारण है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण, खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण, सुधरी पद्धतियों के कारण बहुत सी फसलों के जंगली प्रारूपों का समाप्त होना। क्या हो रहा है ये भी समझते हैं। क्या लिखा हम लोगों ने, खेती की सुधरी पद्धतियों के कारण बहुत सी फसलों के जंगली प्रारूप क्या हो रहे हैं, समाप्त। जैसे अगर हम बात करें, हम लोगों ने पढ़ा था डोमेस्टिकेशन या ग्राम्यन। ग्राम्यन में हम लोगों ने बताया कि जंगली पादपों को किसके रूप में, कृषि पादपों के रूप में उगाने की क्रिया क्या कहला रही थी, ग्राम्यन। तो मैंने जैसे एग्जाम्पल में आप लोगों को समझाया था, पेपेवर सोमनीफेरम या अफीन के पादप को हम लोग, वो कैसा पादप है, वाइल्ड प्लांट है, उसे हम लोग डोमेस्टिकेशन की प्रोसेस के द्वारा किसके रूप में उगाने लगे हैं, कल्टीवेटेड या कृषि फसली पादपों के रूप में उगाने लगे हैं। रीजन क्या है, क्योंकि हमें उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, उसमें 29 एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं जो हमारे बहुत ज़्यादा फायदे के हैं। तो सिंपल सी बात है, जंगली प्रजातियां कम मात्रा में उग रही हैं, लेकिन उसे फसली पादप के रूप में या कृषि पादप के रूप में उगा रहे हैं, तो उसे अधिक उपज मिल रही है। तो अब हम लोग उसे नए वातावरण में उगा रहे हैं, तो उसके जीन में क्या आने लगेगा, परिवर्तन। और वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, जो जीन होते हैं वो आनुवंशिकी की क्या होती है, इकाई। तो जीन में धीरे धीरे उसके आनुवंशिक गुणों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, क्योंकि वो उसमें क्या हो चुका है, मॉडिफिकेशन हो चुका है। क्लियर है, तो ये भी किसका कारण है, जेनेटिक इरोसियन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगली क्षेत्रों का चारागाह भूमि में परिवर्तन। इसके साथ ही साथ हम लोग घरेलू उपयोग में फैक्ट्रिया वगैरह भी लगा रहे हैं, क्यों, जनसंख्या वृद्धि हो रही है, स्पेस क्या है, कम, तो हम लोग जंगलों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण जंगली क्षेत्रों का चारागाह में परिवर्तन। समझते हैं क्या होगा, सिंपल सी बात है, कुछ जो प्रजातियां होती है वो जंगल में ही पाई जाती है। कहाँ उग रही है भाई, जंगल में उग रही है। अब हम उसे क्या कर रहे हैं, जंगल को ही खत्म कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, चारागाह भूमि में परिवर्तन कर रहे हैं या आवासीय भूमि में परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों, पॉपुलेशन बढ़ रही है, स्थान क्या है, कम है, स्थान में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, अपने फायदे के लिए इनको नष्ट करते जा रहे हैं। जो जंगली प्रजातियां वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है, इसके कारण उनके आनुवंशिक गुणों में भी क्या आ रहा है, कमी आ रही है। क्यों, वो प्रजातियां हमें अवेलेबल ही नहीं हो पा रही। सिंपल सी बात है, वो क्या है, एंडेंजर्ड जोन में है या खतरे के उस पर है, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाती है, और उनके आनुवंशिक गुणों में भी क्या हो जाता है, कमी आ जाती है। क्लियर है, तो नेक्स्ट अपना जो आनुवंशिक अपवर्तन का कारण था वो ये था। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी नई खरपतवार प्रजाति के, किसी नई
खरपतवार प्रजाति के पूर्ण स्थापन के कारण किस्म के या फसल के जंगली व कृषि प्रारूपों में, फसल के जंगली व या कृषि प्रारूपों में आंशिक या पूर्ण गुणों का क्या हो जाना, लोप हो जाना। ये भी किसका रीजन है, जेनेटिक इरोशन का। समझते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने एडवांटेज और डिसएडवांटेज अच्छे से पढ़े थे। उसमें हम लोगों ने बता दिया था कि जैसे जैसे हम लोग प्रजातियां यूज करते हैं उसके साथ साथ खरपतवार बढ़ने के भी क्या हो जाते हैं, चांसेज, नई किस्मों के खरपतवार बढ़ने के भी चांसेज बढ़ जाते हैं। तब क्या होगा कि जैसे नई खरपतवार प्रजाति पूरी स्थापित हो रही है तो फसलों के जीन प्रारूप या जंगली प्रारूप को क्या है, अच्छे से पोषण नहीं मिल पाता, धीरे धीरे उनका जेनेटिक इरोशन होने लगता है। तो ये थे रीजन जेनेटिक इरोशन के। क्लियर है।